नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वञ्जायाणम् नमो लोये सव्यसाहोणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि देवाधिदेव मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की। गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। पूजनीय आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय अध्यात्म योगी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। पितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परमट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागबादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। भगवान जनेश्वर ने अपनी दिव्य ध्वनि में तत्व पदार्थ आदि का व्याख्यान किया। जीव के पारिणामिक आदि भावों का कथन किया। जीव की अनंत अनंत अनेक अनेक दशाओं, अनेक अनेक अवस्थाओं, पर्यायों और उन पर्यायों में उसके परिणामों का भी व्याख्यान किया। यह जीव औदैहिक भावों में जीता हुआ कर्म उदय से मान कषाय को जाता है, अहंकार में जीता है और इस अहंकारी प्रवृत्ति से नवीन नवीन कर्मों का बंध करके संसार को और बढ़ा लेता है। यह संसारी जीव जगत का कर्ता बनता है और इसके इस कर्तृत्वपने से, इसके इस कर्तव्यपने से जीव का संसार परिभ्रमण और बढ़ता चला जाता है। लगता ऐसा है कि हम इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, ये कार्य हमसे हो रहा है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो हम निमित्त मात्र होते हैं। कार्य वस्तु की अपनी उपादान योग्यता से हो रहा होता है। मान कषाय में जीता हुआ जीव, उसे लगता है कि मैं कर रहा हूं इसलिए हो रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो कार्य नहीं होगा। ये अज्ञान दशा है, ये जीव की अज्ञान दशा है कि मैं नहीं होऊंगा तो ये कार्य नहीं होगा।
तुम्हारे पहले भी यह कार्य हुआ करता था और तुम नहीं रहोगे तब भी यह कार्य संपन्न होगा। हमारी दशा उस बैलगाड़ी के नीचे चल रहे श्वान के जैसी है। उसे लगता है बैलगाड़ी को हम खींच के लेके जा रहे हैं। बेचारा कई कई किलोमीटर तक, कई कई मील तक उस गाड़ी के नीचे चलता रहता है। क्यों? उसको लगता है मैं निकल गया तो गाड़ी ठहर जाएगी यहां। ऐसे ही संसार में संसारी प्राणियों की दशा है। उन्हें लगता है पूरा संसार हम ही चला रहे हैं, हम हट जाएंगे यहां से तो काम खत्म हो जाएगा। अरे मित्र, तू क्या संसार चलाएगा? तुझसे तो तेरा शरीर तक तो नहीं चल रहा है। तेरा शरीर भी तेरे अनुसार नहीं चलता है, तेरा शरीर भी तेरे से परिणमन नहीं करता है। उसका भी परिणमन चूंकि पौद्गलिक है, इसलिए पुद्गल रूप उसका परिणाम अपने आप होता है। इनको भैया जब जब जन्म हुआ तो इतने बड़े थे क्या? छोटे से थे ना। आपने मित्र क्या पुरुषार्थ किया इसको बड़ा करने के लिए? क्या किया आपने कि बड़ा हो जाए? खाया पिया तुमने शरीर के बड़े करने के लिए नहीं था। क्षुधा वेदनी कर्म तुम्हें सताता था, भूख लगती थी, उस भूख के शमन के लिए तुमने खाया था, ना कि तुमने शरीर बढ़ने करने के लिए खाया था। अच्छा मान लो तुम खाते नहीं तो शरीर बड़ा नहीं होता है? बड़ा होता कि नहीं होता? जीर्ण शीर्ण होता कि नहीं होता? उम्र बीतती कि नहीं बीतती? क्योंकि देखो ऐसा सोच समझ के बोलना भैया। भैया हमारे कह रहे कमजोरी आ जाती है। मित्र तुम 10 बार खाते हो तो कितने बलिष्ठ हो गए हो? कितनी बार खाते हो बस? और वो कचौड़ी खाने चले जाते हो वो कौन गिनेगा? और फिर वो जूस पीने चले जाते हो उसको कौन गिनेगा? फिर चाय पीने चले जाते हो उसको कौन गिनेगा? फिर बीच में वो ठंडा ही खा पी आते हो उसको कौन गिनेगा? और फिर बीच में नींबू की शिकंजी घुस जाती बीच में, उसको कौन गिनेगा? कितने भोले बन रहे हैं। 2 बार खाते हैं हम तो। अरे मित्र, तुम 10 बार खाते हो, 5 बार खाते हो, 2 बार खाते हो, इतनी बार बार खाते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर कौन सा बलिष्ठ हो गया? दिगंबर मुनिराज एक ही बार 24 घंटे में खाते हैं, उसमें भी कभी उपवास कर लेते हैं। हमारे अनुत्तर सागर जी से मिलो, आराध्य सागर जी से मिलो, शिखर जी में प्रसन्न मना क्या नाम था भैया मुनि मुनि आचार्य प्रसन्न सागर जी, उन प्रसन्न सागर जी आचार्य भगवान से मिलो। और अनेक अनेक आचार्य भगवंत हैं, संभव सागर जी विराजमान, उनसे मिलो। वे अन्न ही ग्रहण नहीं करते हैं, 6 रसों का त्याग है, केले की टिक्की के ऊपर जीते। कूट के थोड़े से, शायद अब तो ड्राई फ्रूट्स का भी त्याग हो गया, 6 रसों का उनका त्याग है। कब से? केवल कुछ फल लेते हैं, वो भी कुछ फल, और केले की टिक्की, वो भी ऐसी सूखी उबली केला बस, क्योंकि रसों का त्याग है, फ्राई तो हो ही नहीं सकती। फिर भी मित्र घंटों बैठ के सामायिक करते हैं, आप 1 घंटे नहीं बैठ सकते हो। आप 4 बार खाओगे, 10 बार खाओगे, पियोगे, फिर भी 1 घंटा हम कहें भैया 1 घंटा यहां पे बैठ जाओ एक आसन से, घंटों घंटों की सामायिक एक आसन से बैठकर आज भी करते हैं। इतना जीर्ण शीर्ण, इतना वृद्ध शरीर हो गया है। खाने से बल नहीं आता मित्र, ये हमारी भूल पड़ी हुई है। खाने से बल आता है, खाने से शरीर का परिणमन होता। तो मुनिराज 24 घंटे में केवल एक ही बार खाते हैं, तो 1 घंटे उनका शरीर परिणमन करता, 23 घंटे ठहर जाता। खाने से यदि परिणमन करते तो अनुत्तर सागर जी 5 दिन के बाद कल पाड़ना हुई थी उनकी, 5-5, 6-6 दिन के उपवास करके एक पाड़ना कर रहे हैं। आराध्य सागर जी महाराज 10-10 दिन, 15-15 दिन के उपवास के बाद एक एक पाड़ना करते हैं। उनका तो शरीर दिन में खत्म ही हो जाना चाहिए था। यदि खाने से, यही तो हमारी उल्टी मान्यताएं बनी पड़ी हैं, और खाने से ही शरीर चलता है, तो देवों को तो कई कई
कितने वर्षों वर्षों में एक आध बार खाना पड़ता है। अलग अलग देव की अलग अलग व्याख्या है, स्थान है, अलग अलग खाने का समय है, श्वासोच्छ्वास का अलग अलग समय है देवों का। भोग भूमिया जीव 3 दिन में एक बार खाता है, वो भी कितना सा, बेर के बराबर। उत्तम भोग भूमिया जीव 3 दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है, वो भी बेर के बराबर। और शरीर कितना बड़ा होता है, 3 कोस का। पहले भोग भूमिया का 3 कोस का शरीर, 3 कोस का, यानी 4 तिया 12 किलोमीटर लंबा। और आहार कितना करता है, बेर के बराबर। कोई महाशय हमसे बोले महाराज जी उनका बेर भी तो इतना बड़ा होता होगा। तो उनके बेर के बराबर नहीं, जब ये व्याख्या हुई थी उनके बेर के बराबर भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को व्याख्यायित किया है। तो भोग भूमिया के बेर में एक्चुअली भोग वहां पे बेरी होती भी नहीं है, तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी के समय पे बेर हुआ करती थी, भोग भूमि में नहीं होती बेर। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी के जो समय में जो बेर था उसके बराबर कहा होगा। अच्छा मान भी लो इतना बड़ा बेर होता होगा, तो 12 किलोमीटर का शरीर, उसमें इतना बड़ा बेर का भोजन भी क्या करेगा, कितना होगा, वो भी 3 दिन में एक बार। इसलिए हमारी यही तो बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई हैं, भोजन करने से शरीर चलता है। यदि भोजन ही करने से शरीर चलता है तो फिर भगवान महावीर स्वामी से मिलो, उनका शरीर इतने वर्षों तक कैसे जीवित रहा, क्योंकि केवली कबलाहारी नहीं होते हैं। श्वेत पट परंपरा में केवली को कबलाहारी माना है, श्वेतांबर परंपरा में, दिगंबर परंपरा में भगवान जिनेंद्र कबलाहार नहीं करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। वहां पे ऐसी मान्यता है कि गणधर परमेष्ठी समोषण से नीचे उतर करके भिक्षावृत्ति से भोजन लेकर आते हैं, फिर गणधर परमेष्ठी समोषण से नीचे उतर करके भोजन ग्रहण करते हैं। ओ तीर्थंकर परमेष्ठी, अब उनका परमौदारिक शरीर है, उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। शरीर को चलाने के लिए जिन वर्गणाओं की आवश्यकता पड़ती है वे वर्गणाएं उनको स्वतः ही ग्रहण होती हैं। आपके शरीर में उनके शरीर में भेद है। आपका रक्त लाल है, उनका संपूर्ण रक्त श्वेत है। भगवान भगवान बनने से पहले इतने दयामय थे। अब इसमें आश्चर्य में समझना कि इसमें क्या आश्चर्य, क्या सबका लाल होता है, भगवान का सफेद कैसे हो गया। दया से भरी हुई मां के गर्भ में जब बालक आता है तो आंचल अपने आप वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही बालक गर्भ से बाहर निकल के जन्म लेता है, मां के आंचल में अपने आप दूध आने शुरू हो जाता है। कैसे होता है ये, अब करो आश्चर्य इसमें, कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो आंचल रक्त से भरा हुआ था, रक्त का लोथड़ा था, पिंड था, मांस का पिंड था, उसमें दूध कहां से आ गया। ये वात्सल्य की महिमा है, ये शरीर का परिणमन है। इसलिए किसी के चलाने से कुछ नहीं चल रहा है, न किसी के चलाने से विश्व चल रहा है, न किसी के चलाने से मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं, न किसी के चलाने से सुख दुख की उत्पत्ति हो रही है, ना ही किसी के चलाने से, तुम्हारे चलाने से तुम्हारा परिवार ही नहीं चल रहा है। हम कर्ता बने बैठे हुए, हम कर रहे हैं इसलिए होगा, नहीं तो कैसे होगा। ये हमारी मां कहे कि हम महाराज जी हम रोटी नहीं बनाए तो हमारे पति रोटी खाएगा कैसे, सही है ना भैया। इनको है तुम्हारे मन की बात तो हम पढ़ लेते, कह ले भाई देवी अगर रोटी नहीं बनाएगी तो हम रोटी खाएंगे कैसे। मित्र, देवी कितने वर्ष की उम्र में आई थी, आपकी कितने वर्ष की उम्र थी जब आपके साथ आप देवी को लेके आए थे। 24 वर्ष। आप कितने के हो गए बस। अरे और महिलाएं कम बताती हैं उम्र, पुरुष थोड़ी कम बताते हैं। अच्छा जितनी आप बता रहे उतनी मान ले। 24 वर्ष की उम्र में आप आदि की मम्मी को लेके आए थे। नहीं आदि की मम्मी के लेकर नहीं, हाँ मतलब आपकी उम्र 24 की थी जब,
हाँ ठीक है, उनकी कम हो गई 1-2 वर्ष, घबरा क्यों रहे तुम? अरे मतलब अगर 1-2 वर्ष बढ़ भी जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं फर्क पड़ना, जो है जो है जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, जो है सो है। तो 24 वर्ष के जब आप थे तब आप अपनी देवी को लेकर आए थे, 24 वर्ष तक तो आप भूखे ही रहे थे। क्यों? उनकी रोटी बनाने से आपका पेट भर रहा है ना। अरे मित्र, 24 वर्ष के जब थे उससे पहले भी तुम्हारा पेट भरता था, उस समय तुम्हारी मां रोटी बनाती थी। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हम चला रहे हैं इसलिए चल रहा है, हम कर रहे हैं इसलिए हम हो रहा है। तुमसे तो तुम्हारा शरीर भी परिणमन नहीं कर रहा है, दुनिया क्या परिणमन करेगी, दुनिया क्या तुमसे चलेगी? शरीर को तुम कितने ही रोक लो, कौन चाहता है बूढ़ा होना भैया बताना? मंत्री जी कहाँ है? मंत्री जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, सर्वे सर्वा जी, मंत्री जी वो उपाध्यक्ष जी तो वहां बैठे हैं। आज आपके अध्यक्ष जी नहीं आए? ऐसा तो नहीं बोले कि हमारा नाम नहीं लेते, ये मंत्री संतरी सबको पूछते रहते हमारा नाम नहीं लेते महाराज इसलिए हम नहीं जा रहे, गुस्सा हो गए? अच्छा कहीं बाहर है। तो भैया क्या पूछ रहे थे? नहीं वो तो हो गई थी इनकी रोटी तो इनकी पक गई है वो। शरीर का परिणमन बोल रहा था मैं, शरीर का परिणमन भी तुम्हारे चाहने से नहीं होता। आप कभी चाहते थे, जो आपकी युवावस्था थी, सुंदर इतने बढ़िया कोमल कोमल शरीर था, सुंदर दिखते थे, पूरे अच्छे काले काले से बाल थे, कुछ कुछ बीच बीच में सफेद आ गए हैं, तो क्या आप ऐसा चाह रहे थे कि मेरे बाल सफेद हो जाएं, मैं ये कोमल कोमल शरीर कठोरता में बदल जाए, मैं सुकोमल से बूढ़ा दिखने लग जाऊं? ऐसा कौन चाहता है? कोई चाहता है क्या? ये महिला तो बिल्कुल नहीं चाहती। इनको तो लगता है ऐसा कि हम तो बिल्कुल 18 वर्ष की किशोरी के समान हमेशा ही दिखते रहे। इसके चक्कर में भैया डेली डाली बढ़ाते हैं, सुंदर दिखते रहे। अरे मित्र, तुम कितने ही कर लो, हर रोज दाढ़ी बना लो, क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, जो जो तुम्हें लगाना सब पोत डालो, जितने प्रकार के भी लोशन वोशन होते हैं सब पोत डालो, परंतु मुकेश भैया, परंतु बुढ़ापा नहीं आएगा ना? आएगा। तुम्हारे चाहने से तुम्हारा शरीर भी परिणमन नहीं करता है, दांत तो झड़ेंगे ही नहीं। तुम नकली लगा सकते हो, नकली लगा लोगे, लेकिन वो हिलती अलग ही दिखेगी, ऐसे ऐसे करना पड़ता है उसमें। हम पकड़ लेते हैं, हर दिन कोई आता है ना तो उसकी बार बार जब जीभ निकलती है हम समझ जाते हैं इसकी नकली वाले लगे। नकली दांत कितने ही नकली बन लो, उन नकली बत्तीसी को लगाकर कितनी सुंदर दिखने का प्रयास कर लो, तुम्हारी सुंदरता नहीं टिक पाएगी। वो नकलीपना नकलीपना ही है, वो अपने आप झलकने लगता है कि वास्तविकता में तुम्हारी बत्तीसी झड़ चुकी है। नकली नकली होता है, बनावटी बनावटी होता है, असली में ही असलीपन होता है। कागज के फूलों में कितनी सेंट डाल लो, कलाकार लोग होते ना, उनसे बोलो कागज के फूल कब तक महकेंगे, बोले महाराज जी हम सेंट डाल देते हैं। कागज के फूलों में सुगंध नहीं होती, बोले महाराज जी हम सेंट डाल देते हैं। सेंट भी पुष्पों की है, सेंट की सुगंध भी पुष्पों की, उस नकली पुष्प की नहीं है। और तुम छिड़क भी लो पुष्प पे सेंट, कितनी देर चलेगा वो सेंट? घंटे 2 घंटे 4 घंटे, दिन 2 दिन 4 दिन, फिर लड़ैया लड़ैया, कितने ही सिंह बन जा, कितने ही राजा बन जा, एक बारिश आएगी तेरा सारा भेद खुल जाएगा। एक दिन एक सियार, सियार चालाक होता ना, तो एक दिन एक सियार नगर की तरफ भाग गया, कुत्ते पीछे लग गए उसके। और जब कुत्ते पीछे लगे, बेचारा जान बचा के वहां से भागा, तो एक धोबी कपड़े धो रहा था, उसने बाल्टी में नील गला के, भगोने में नील गला के रखा था। वो जल्दी जल्दी में वो सियार उस नीले में कूद गया, वो पूरा नीला हो गया। वो नीला हो गया, जाकर के पर्वत की चोटी पे बैठ गया, घबराया तो था ही,
जब जंगल में पहुंच गया तो उसको राहत की सांस मिली, बच गई मेरी जान। तो जाके एक पर्वत की चोटी पे बैठ गया। दूर से ही जंगली जानवरों ने देखा, अरे ये कौन सा नया जानवर आ गया हमारे जंगल में। उसको देख करके भयभीत हो गए, भागने लग गए, इधर भागे उधर भागे, और दूसरों से बोलते जाते, अरे भैया उधर नहीं जाना, उधर कोई बैठा है। बुंदेलखंड में कहावत है, भय को भूत लहर को जाड़ो, जब देखो तब आंगे ही ठाड़ो। भूत मूत ऐसे किसी को परेशान करने नहीं आते, भय को भूत हमेशा ही खड़ो रहते। हमें भय उत्पन्न हो जाता है, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, ये तो नहीं करने लग जाएंगे, वो तो नहीं करने लग जाए, इसलिए हम डरे डरे घूमते रहते हैं। वो सिंह ने आपस में बोलते जा रहे थे, वो पशु पक्षी, अरे भैया भागो भागो, उस तरफ नहीं जाना। सिंह ने बोला, ऐसा कौन आ गया? अभी तक तो ये सारे वन्य प्राणी हमसे डरते थे, हमें जंगल का राजा कहते थे, अब ये कौन आ गया, मेरे से बड़ा वाला कौन आ गया जिससे ये डर डर के भाग रहे? बोले भाई क्या हुआ? बोले महाराज जान बचा के भागो, अब आपकी सत्ता खत्म। ऐसा कौन आ गया? बोले वो देखो दूर नील में डूबा हुआ शार ऊपर दिखाई दिया, अरे ये तो कुछ नया प्राणी आ गया है। उसके रंगों को देख करके भयभीत हो गए। शेर भी डरे डरे फिर रहे, सामने नहीं पड़ जाए, सामने नहीं पड़ जाए। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? कार्यक्रम मतलब ये कब तक चलेगा? ये कब तक डरते रहोगे, कब तक भागते रहोगे? एक ना एक दिन तो इन पापी कर्मों से लड़ना ही पड़ेगा। ये लड़ैयाओं से डर डर के कब तक तुम शेर हो, सिंह हो, नर सिंह हो? तुम कब तक इन कर्म लड़ैयाओं से डर डर के, कर्म शेयारों से डर डर के भागते रहोगे? कब तक इनकी मनमानी झेलते रहोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें इनका सामना करना ही पड़ेगा। सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो इन कर्मों से आपको जूझना ही पड़ेगा। भगवान बनना है तो इन कर्मों से जूझना ही पड़ेगा, बिना उसके हो नहीं पाएगा। एक दिन अच्छी बढ़िया बादल, बरसात का मौसम आ गया, झमाझम बारिश हुई। हाल भर में तो हो ही नहीं पा रही है, बादल तो खूब हो रहे हैं तैयार, गिर नहीं रहे। आएगा उसका भी समय, हो जाएगा वो भी हो जाए। इतलू एक ना एक दिन इतलू भी बारिश हो ही जाएगी। कब तक उतलू गिरेगी? कब तक उतलू गिरेगी? एक ना एक दिन इतलू भी टपक जाएगी। झमाझम बारिश हुई, और जैसे ही झमाझम बारिश हुई, अच्छी तेज बारिश में सारा नील धुल गया। अरे ये तो लड़ैया सियार है, हम तो फालतू में व्यर्थ में ही से डर डर के भाग रहे थे। हम तो सोच रहे थे नया कोई बड़ा जानवर आ गया, नया कोई बड़ा जानवर आ गया, शक्तिशाली जानवर आ गया, अब उसने डराना धमकाना और शुरू कर दिया। अरे तू लड़ैया, तू हमसे लड़ रहा था, हमें बता रहा था, पर अब पूरा भेद खुल गया। इसलिए कब तक इन कर्मों से डर डर के भागते रहोगे? इन कर्मों में कोई ताकत नहीं है। तो सियार है, नील चढ़े सियार हैं, इनसे हम डर डर के भाग रहे हैं। उन कर्मों के उदय काल में हम मानी बन के बैठे हुए, मान कषाय में डूबे बैठे हुए, हम करता है, हम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, हम नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। अरे मित्र, तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा। प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म बंध है और अपना अपना कर्म उदय है, उसके अनुसार ही, उसको कर्म बंध के अनुसार ही उसका परिणमन चल रहा है। प्रत्येक जीव की अपनी अपनी योग्यताएं हैं, उस योग्यता ही उसका काम चल रहा है। और इन कर्मों को पछाड़ दो एक बार, तुम्हारे अंदर भगवान बनने की योग्यता है, फिर किसी भी कर्म के अधीन तुम्हारा परिणमन बचेगा ही नहीं। कभी ऐसा अनुभव तो करा करो, कभी नहीं करते हो आप लोग। आपको तो ये लगता रहता है हम तो चौके वाली हैं, हम तो बर्तन वाली हैं, हम तो झाड़ू वाली हैं, हम तो यही लगता है, बच्चे की अम्मा है, इनकी पत्नी है, इतने में ही पूरा जीवन निकला जा रहा है। कभी तो बैठकर एक बार चिंतन करा करो, मैं भगवान आत्मा हूं। कितनी समझदार है हमारी ये माताएं। दही को सामने रख दो, उसमें से दूध, ओ क्या देख लेती हैं? घी देख लेती हैं। इनके सामने दूध रख दो
तो ये दूध में घी देख लेती हैं, नहीं देख पाती है? नहीं देख पाती। दूध सामने रख दो, उसमें घृत दिख जाता है, दही सामने रख दो इनके, उस दही में घृत दिख जाता है, पर इस त्रैकालिक शुद्ध चैतन्य आत्म द्रव्य इनको भगवान आत्मा कभी नहीं दिखती है। इसमें भगवान को हम नहीं देख पा रहे हैं, यही तो समस्या अटकी पड़ी है। हम इसमें मनुष्य देखते रहते हैं, हम पत्नी देखते रहते हैं, बच्चे देखते रहते हैं, बेटा बेटी देखते रहते हैं, हम अपने आप को यही सब देखते रहते हैं, परंतु मैं इन सबसे शून्य भगवान हूं, ऐसा कोई देख ही नहीं पा रहा है। जब तक दिखेगा नहीं तब तक प्रकट कैसे होगा? मां रोटी पहले बना लेती हो कि पहले रोटी दिख जाती है बनी बनाई है? रोटी पहले बना लेती हो तब दिखती है कि पहले बनी बनाई रोटी दिख जाती है फिर बनती है? ये तो आई अम्मा को समझाओ। अलवर की महिलाएं पहले बनाती हैं फिर देखती हैं। एक बिटिया बोल रही है कि पहले दिखती है फिर बनती है, बाकी सब बोल रही पहले बनती है फिर दिखती है। पढ़ रही है ना पाठशाला। भैया इनको तो नहीं आ रही समझ में, आप ही बता दो। रोटी पहले बनी बनाई दिख जाती है तब बनती है कि बन जाती है फिर दिखती है? हैं? दादा, ये पकड़ी वाले दादा बताओ दद्दू, रोटी पहले दिख जाती है फिर बनती है कि पहले बन जाती है फिर दिखाई देती है? तो बोले महाराज, महाराज कछु नहीं बोल रहे हम, कहे आप दोनों तरफ से पकड़ लेते हो, इसलिए आप ही बताओ आपको कैसे दिखती है? मित्र, दिखेगी नहीं तो बनेगी कैसे? आप जो आटा गूंथ रहे हो, आटा लगा रहे हो, वो आटा अपना रोटी का क्यों लगाया, बाटी का क्यों नहीं लगाया, पराठे का पूड़ी का क्यों नहीं लगाया? बोलो। क्योंकि आपके ज्ञान में पहले से रोटी झलक चुकी थी, बनी बनाई रोटी घूम चुकी थी, मुझे रोटी बनाना है। मस्तिष्क में, ज्ञान में पहले ही रोटी बन चुकी है। अब तो उस जो मस्तिष्क की रोटी है उसको साकार रूप देना है। प्रत्यक्ष में वो ज्ञान की रोटी थी, उसको खा नहीं सकते, उससे पेट नहीं भरेगा, उसको आप पकड़ नहीं पाओगे। परंतु यहां रोटी बनेगी नहीं तो यहां रोटी बन नहीं सकती है, इसलिए पहले रोटी यहां बनती है, मस्तिष्क में आपकी रोटी घूम जाती है, तब जाकर के उसकी प्रक्रिया के द्वारा आप उस रोटी को अपने डिब्बे के अंदर उठाते रखते हो। ऐसे ही जब तक भगवान अपने आप को देखोगे ही नहीं तो भगवान बनोगे कैसे? पहले अपने आप को ऐसे मस्तिष्क में, ज्ञान में अपने आप को भगवान देख तो लो कि मैं भगवान हूं, फिर प्रक्रिया करो। संयम ग्रहण करेंगे, तपस्या करेंगे, कर्मों का क्षय करेंगे, फिर जाकर के हम भगवान बनेंगे। ज्ञान का भगवान प्रत्यक्ष रूप में कब प्रकट होगा? प्रक्रिया के द्वारा जब हम उसको प्रकट करेंगे। दूध में घी है, अभी आंखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन ज्ञान से देखते हैं हम इसमें घी है, और ज्ञान से भी नहीं देखोगे तो घी निकलेगा कैसे? प्रक्रिया करोगे क्यों? दूध को जमाया, मथानी में डाल करके मथा, नैनू निकाला मक्खन, फिर उस मक्खन को तपाया, तपा करके छान करके मरी अलग कर दी और घी को, शुद्ध घी को अलग प्रकट कर लिया। ऐसे ही जब तक ये जानोगे नहीं कि मेरे इस दूध के अंदर घी भरा है, तब तक प्रक्रिया क्यों होगी, घी कैसे मिलेगा? ऐसे ही जब तक जानोगे ही नहीं कि मैं स्वयं भगवान हूं, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, ऐसा जानोगे नहीं, ऐसा अनुभूति नहीं करोगे, तो भगवान को प्रकट करोगे कैसे? इसलिए ये शरीरों से पृथक, इन रूप रंग से पृथक, इन अनेक अनेक प्रकार के संस्थानों से पृथक अपनी भगवती आत्मा को इनसे पृथक करके निहारा करो, देखा करो। मैं जो दिखाई दे रहा हूं ये मैं नहीं हूं, मैं जो हूं वो इन सबसे शून्य है।
तो ये कर्तापना नहीं आएगा। ये जो कर्तापन आता है ना, हम कर रहे हैं। हमारी अम्मा सोचती हैं बच्चे को हम ही तो निला धुला रहे हैं, हम नहीं निलाएंगे तो भिनकता रहेगा, गंदा घूमता रहेगा, हम नहीं निलाएंगे तो इसका कुछ कार्य नहीं होगा। तो माँ, जिसकी माँ बच्चा पैदा करते ही मर जाती है, वो बच्चा भी नहाता है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ होती है व्यवस्था। हर जीव अपने भाग्य से, अपने कर्मों के फल से सुख दुख को भोग रहा है, अपनी जीवनचर्या को चला रहा है। हम निमित्त मात्र बनते हैं, और हम निमित्त होने से हम कर्ता बनना चालू कर देते हैं। हमें लगता है जीव का परिणमन हमसे ही चल रहा है, हम ही करा रहे हैं। हम निमित्त मात्र हैं, परिणमन तो जीव की स्वतंत्र योग्यता से हो रहा है। सब छिनने पर भी जिसके पास भाग्य की कणिका है, सब छिनने पर भी जिसके पास भाग्य की कणिका बैठी हुई है, उसको लंका मिल जाती है। सब छिनने पर भी जिसके पास भाग्य की कणिका है, उसको पूरा का पूरा देश मिल जाता है, राज्य मिल जाता है, शासन मिल जाता है, परिवार मिल जाता है। और जिसका भाग्य की कणिका नहीं है मित्र, अध्यक्ष जी, जिसके पास भाग्य की कणिका नहीं है, पुण्य कमजोर है, उस जीव के बेटे ही लात मार के उसको घर से बाहर फेंक देते हैं। नहीं हुए तो ये वृद्धाश्रम क्यों बनाए जाए, ये अनाथ आश्रम क्यों बनाए जाए? घर में चार चार बेटे बैठे, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई बड़े इंजीनियर है, अच्छे पैसे वाले बच्चे, और पिता माता बेचारे अंधे अंधे माता पिता बेचारे वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। बेटा लाया, रियल घटना सुना रहा हूं, कोई स्टोरी नहीं है। बेटा डॉक्टर लेकर आया, भोपाल के स्टेशन पे छोड़ गया। बोला पापा मैं पानी भर के ला रहा हूं, आप यहीं बैठना। गायब। 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, आधा दिन निकल गया। पूछ पूछ के बेटा, भैया हमारा बेटा देखो का, भैया हमारा बेटा देखो का। बेटा तो यहां होगा तब दिखेगा ना, बेटा तो बापू तुम्हें छोड़ के चला गया। बाप पिता को ये भी नहीं पता मैं कौन सी जगह पे हूं अभी। भाग्य से एक जैन बंधु मिल गया। एक बात बहुत अच्छी लगी भैया हमें यहाँ की, कम से कम एक दूसरे के प्रति आप लोगों के अंदर इतना वात्सल्य, इतना दया भाव तो है। अभी मैंने सुना था कि किसी फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो अपने बच्चू लाल जी सिंह जी और अनिल राठी परिवार और भी कुछ लोग थे, अपने अध्यक्ष जी थे अपने, और वो अपने नरेश जी, और भी कुछ कुछ लोग, सारे कामों को छोड़कर, अभी जबकि उनका बच्चू सिंह जी ना, वो दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। खिल्लीमल जी और बच्चू सिंह में दोनों बच्चू सिंह जी में दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से खिल्लीमल जी कौन से बच्चू सिंह जी, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कल आए थे वो कल बच्चू सिंह जी आए थे, अच्छा हम भूल जाते हैं उन दोनों में। नहीं, दोनों को तो याद रखते हैं, नाम भूल जाते हैं उनके, हम भुलक्कड़ टाइप के, हम छुप समय ऐसे ही अपना। अच्छा तो वो सोचो, अभी उनका सीजन चल रहा है, लोग बता रहे थे महाराज जी उनको इस समय भोजन करने की तक फुर्सत नहीं रहती है, परंतु सारा काम छोड़ करके ये सब लोग गए और जाकर उस पूरे परिवार को सांत्वना दी, हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया, एडमिट कराया, जो जो भी आवश्यकता लगी वहां पे उपलब्ध कराई, और साथ में उनसे कहा आप चिंता नहीं करना, हम यहीं बैठे हुए हैं, आपको जो भी आवश्यकता लगेगी किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं करना आप। ये बड़ी बात है। किसके लिए आज, किसके पास किसके लिए समय पड़ा हुआ है आज? घर में मताई बाप बीमार पड़ रहा है, कोई देखने तो बाला नहीं है। आप समाज के लोगों को इतना, कम से कम आपको इतना दया है कि आप समाज के लोगों को इतना ऊपर देख रहे हो, उनकी हेल्प करने के लिए आप तुरंत तत्पर हो। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। परंतु ये भी तभी होता है मित्र जब भाग्य की कणिका होती है। उन जीवों का भाग्य था इसलिए आप पहुंच गए, नहीं तो घर में मताई बाप बीमार पड़े रहते हैं, बच्चे उनको ले जाके हॉस्पिटल में, तो क्या सरकारी हॉस्पिटल तक में नहीं दिखाते हैं, तड़प तड़प के बेचारे एक एक गिलास पानी के लिए मर जाते हैं बूढ़े बुजुर्ग, परंतु उनके बेटा बिटिया पानी भी नहीं पिला पाते। ये भी भाग्य की बात है। बेचारे उस मेघ वाहन का वैसे तो सब छिन गया था युद्ध में,
परंतु भाग्य बली था, सब छिन गया था। परंतु भगवान के समोषण की महिमा ऐसी होती है, वहां पर दरिद्री भी पहुंच जाएं, वे भी सर्व से संपन्न हो जाते हैं। वहां पर भगवान के समोषण में उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने के बाद वहां पर राक्षस जाति के देव, राक्षस इंद्र भीम सुभीम बैठे हुए थे। राक्षसों के दो इंद्र होते हैं, दो प्रीति इंद्र होते हैं। तो वहां भीम सुभीम नाम के राक्षस जाति के देवों के इंद्र बैठे हुए थे। वह भीम जो इंद्र था वह मेघवाहन का पूर्व किसी पर्याय का पिता था। उसको अपने पुत्र के ऊपर उसकी भगावली जान करके और उसको अपने पूर्व पुत्र के ऊपर राग उमड़ पड़ा। धर्म वत्सल तो था ही, धर्मात्मा तो था ही, संबंध और मिल गया, उसका दया भाव और अत्यधिक बढ़ गया। और उसने मेघवाहन से कहा, हे पुत्र, तेरा सारा राज्य पाठ सब छिन गया है, तू कहां जाएगा? इसलिए तू एक काम कर, हम राक्षसों के क्रीड़ा करने का एक स्थान है, लवण समुद्र के बीचों बीच एक राक्षस द्वीप है जो कि 700 योजन लंबा और 700 योजन चौड़ा है। वह द्वीप सभी के लिए अलंघनीय है, कोई भी वहां पर सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। वो हम लोगों के लिए क्रीड़ा का स्थान है। अनेक प्रकार के जो राक्षस जाति के देव देवियां हैं वे सभी वहां जाकर के क्रीड़ा करते हैं। इसलिए बेटा तू एक काम कर, उस राक्षस द्वीप में त्रिकूटाचल पर्वत है। उस त्रिकूटाचल पर्वत के नीचे एक 30 योजन लंबी चौड़ी एक नगरी है। उस नगरी का नाम है लंका नगरी। स्वर्णमयी है, रजत के कपाट हैं, रत्नों की उसमें आभा लगी हुई है, अनेक अनेक गोपुर द्वार हैं, अनेक अनेक वापिकाएं हैं, वृक्षों के समूह से भरा हुआ है, रमणीक स्थान है। ऐसे उस स्थान पर तू जा, मैं तुझे वह स्थान तुझे प्रदान करता हूं। तू जा अपने जन परिजनों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ वहां पर निवास कर, वहां पर तेरा कोई भी बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। अब भैया जिसका सब लुटपिट जाए, उसको कोई मोहरों की थैली मिल जाए तो क्या करेगा? वो नाचेगा वो तो जैसे ही उस बालक को राक्षस भीम सुभीम ने देखा, देख करके उनके मन में दया भाव उत्पन्न हुआ और उसको लंका नगरी देते हुए भीम कहने लगा कि दृष्टि पड़ी जब प्रभु चरणन में, दृष्टि पड़ी जब, अरे ये तो दूसरा वाला था, शरण जो आया अजित प्रभु की, कार्य किया ये तुमने श्रेयस कर। किससे कह रहा है? सुभीम भीम कह रहा है मेघवाहन से। मेघवाहन इंद्रजीत का नाम नहीं है, उसका नाम मेघनाद था। वो इंद्रजीत का भी नाम नहीं था। मेघनाद और इंद्रजीत नाम के दो पुत्र थे रावण को, दोनों अलग अलग थे। वैदिक रामायण में मेघनाद और इंद्रजीत एक ही को बताया है। जैन रामायण में मेघनाद स्वतंत्र पुत्र था और इंद्रजीत स्वतंत्र पुत्र था। तो भीम कह रहा है मेघवाहन से कि मेघवाहन, तूने बहुत अच्छा किया कि तू भगवान के समोषण में आ गया। तू यदि यहां नहीं आता तो मेरे से तेरी भेंट कैसे होती और मुझे तेरा उपकार करने का सौभाग्य कैसे मिलता? कि शरण जो आया अजित प्रभु की, कार्य किया ये तूने श्रेयस कर। और मुझको तुझ पर दया है भारी, सुख से रह तू दीप को लेकर। राम श्री राम जय जय राम। तूने अच्छा किया कि तू भगवान के समोषण में आ गया। अब तू एक काम कर, मैं तुझे लंका द्वीप का अधिष्ठित बनाता हूं, अधिष्ठित करता हूं तुझे लंका में। तू जा लंका में निवास कर और वहीं सुख से रहे। साथ में ही उसने उस दशानन को एक दिव्य हार दिया। दशानन को नहीं,
मेघवाहन को एक दिव्य हार दिया, जिसकी 1000 देवता रक्षा करते थे। 1000 देवता उस हार के अधिष्ठित थे, वे उसकी रक्षा करते थे। ऐसा वह दिव्य हार, यह हार सदा सदा तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करेगा। साथ ही अनेक प्रकार की राक्षसीय विद्याएं उसको प्रदान की, और राक्षसीय विद्याएं प्रदान कर उससे कहा, जा तू उस राक्षस देश में सुख से निवार कर। उस दिव्य हार विद्या और राक्षसीय विद्याओं को लेकर, और मेघवाहन अपने बचे हुए जितने परिवारजन थे, गुरुजन थे, श्रेष्ठ जन थे, परिवार के लोग थे, उन सभी को लेकर के, सारे कुटुंब को लेकर के वो विमान आरूढ़ होकर के और लवण समुद्र के ऊपर से निकलता हुआ उस राक्षस द्वीप की ओर चला जा रहा था। आप हेलीकॉप्टर में बैठते हो, हवाई जहाज में बैठते हो, और नीचे नदी पड़े, पर्वत पड़े, तो कैसा रमणीक लगता है। वो तो आपका बस नहीं चलता, वो क्या उसमें वो खिड़की खोलने की जगह व्यवस्था नहीं होती है। नहीं तुम तो पूरी खिड़की खोल कर झांक के देखने लग जाओ, पर लफड़ा हो जाएगा। खिड़की खुल जाएगी तो सभी झांक जाएंगे। तो अपने विमान में ऐसा ऊपर से गमन करते हुए समुद्र के चारों ओर जो अनेक अनेक प्रकार के वृक्षावली आदि थी, द्वीप पड़ रहे थे। समुद्र के बीचों बीच में बहुत सारे टापू बने हुए थे, वृक्ष आदि थे, अनेक अनेक प्रकार के वन उपवन बने हुए थे, पर्वत थे। उन सभी रमणीक स्थानों का नजारा लेते हुए, अपने मन को प्रसन्नचित्त करते हुए वो मेघवाहन कहां पहुंचा? त्रिकूटाचल पर्वत पर पहुंचा। त्रिकूटाचल पर्वत पर उतरकर उसने उस राक्षस द्वीप का नजारा किया। बड़ा रमणीक वह स्थान था। उसका मन करा यहीं रुक जाऊं, परंतु भीम ने उसको लंका नगरी दी थी, इसलिए वो पर्वत की तलहटी में जो लंका नगरी बनी हुई थी, उस लंका नगरी बड़े वैभव के साथ, बहुत सुंदर गाजे बाजे आदि अनेक अनेक प्रकार के वैभव के साथ उसने उस लंका नगरी में प्रवेश किया। चूंकि और वहीं पर जाकर के उसने बहुत काल तक, चिरकाल तक निवास किया। विजयाद पर्वत की दक्षिण श्रेणी में जो किन्नर गीत नाम का एक नगर था, उस नगर का राजा रतिमयूख था। अनुमति नाम की उसकी महारानी थी, और उसकी पुत्री का नाम सुप्रभा था। सुप्रभा के साथ उसका चिरकाल तक वहां सुख से जीवन जीने के बाद सुप्रभा के साथ उसका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत पूरे नगर परिवार आदि के साथ राज्य करता हुआ वह मेघवाहन चिरकाल तक वहां रहा। बहुत समय के बाद उसको महारक्ष नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र को पाकर सारा परिवार, जन समूह सभी हर्षित था, उल्सित था, और अनेक अनेक प्रकार की चेष्टाओं से वह पुत्र अपने माता पिता के मन को मोहता था, मन को प्रसन्न करता था। इस प्रकार धीरे 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 वह पुत्र वृद्धि को प्राप्त हुआ। लंका नगरी में सुख से निवास करते हुए वे मेघवाहन, चूंकि वह जो नगरी थी वह कहां बनी थी? द्वीप कौन सा था? राक्षस द्वीप था। द्वीप का नाम क्या था? चूंकि राक्षसों का द्वीप था, वो राक्षस द्वीप जो थे वो उसमें निवास स्थान था, उनका आने जाने का स्थान था, इसलिए वो राक्षस द्वीप कहलाता था। चूंकि लंका नगरी राक्षस द्वीप में बनी हुई थी, इसलिए जितने भी वहां के निवासी थे, मेघवाहन और जो उसका परिवार था पूरा, वे सभी क्या कहलाने लग गए? राक्षस कहलाने लग गए। जो जहां पर निवास करते हैं वहीं के कहलाने लग जाते हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बहुत सारे हैं, है ना? तो अपने क्रिकेट खेलने जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है तो क्या बोलते हैं? आज मैच किससे है? कंगारुओं से मैच है। तो कंगारू से मैच है तो कंगारू बल्ला लेके चलेंगे क्या? बॉल कंगारू करेगा क्या? वहां बहुत संख्या में, बहु संख्या में कंगारू होते हैं, इसलिए उनको कंगारू कहलाने लगे। वो सब वहां के जन परिजन जो होते हैं, मनुष्य हैं, वो भी कंगारू संज्ञा को प्राप्त हो गए। ऐसे ही ये उपचार कथन है। ऐसे ही जिस द्वीप में वो लंका नगरी बनी हुई थी, उस द्वीप के नाम से वे लंकावासी सभी राक्षस कहलाने लग गए। इस प्रकार से राक्षस वंश की उत्पत्ति हुई, और राक्षस वंश की जब उत्पत्ति हुई, इस राक्षस वंश में अनेक अनेक राजे महाराजे हुए। मेघवाहन ने अपने पुत्र महारक्ष को
जब वो बड़ा हो गया, एक दिवस वो भगवान अपने पुत्र महारक्ष और अपनी पत्नी सुप्रभा परिवारजनों के साथ, गुरुजनों के साथ प्रभु भगवान अजितनाथ स्वामी के पुनः समूषण में दर्शन के लिए गया, उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए गया। वहां पर दिव्य ध्वनि सुनते हुए चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती भी वहां पर आया हुआ था। सगर चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, प्रभु मेरी एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। तब सगर चक्रवर्ती ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। वो जिज्ञासा क्या थी, अब तो कल पता लगेगी। ठीक है, तो जिज्ञासा कल पता लगेगी, लेकिन अब वो तो समूषण में पहुंच गया, वो तो भगवान की शरण में पहुंच गया दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। कौन? मेघवाहन और चक्रवर्ती सगर। पर हम कब साक्षात जाकर के समूषण में बैठेंगे? वो दिन कब आएगा? आएगा, अपने भी दिन आएंगे, अपन भी सब समूषण में बैठेंगे। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने को भक्ति करना पड़ेगी। सही है कि नहीं? तो इसलिए आपको एक ये समिति, यहाँ की कमेटी, चातुर्मास कमेटी और यहाँ की जो स्थानीय कमेटी है और जो भी अलवर नगर है, अलवर शहर की जितनी भी कमेटियां, सब ने मिलकर के एक मानस बनाया है कि हम साक्षात समूषण में तो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, परंतु और अब बहुत आप सब बिजी भी लोग हो, कमाई वमाई में लगे रहते हो, घर परिवार में बहुत सारे काम है, तो सम्मेद शिखर भी नहीं जा पा रहे हैं दर्शन करने के लिए। परंतु अब वहां जब तक नहीं जा पा रहे, भगवान के समूषण में नहीं जा पाते, तो अपन क्या करते हैं? मांडना बना करके विधान कर लेते हैं, समूषण की कृत्रिम रचना करके अपन विधान कर लेते हैं। आप ये चिंता नहीं करना, समूषण में नहीं जाकर के मानना रूप में समूषण को रच करके अथवा समूषण की कृत्रिम रचना करके भी यदि हम उसमें भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को विराजमान करके और वहां पे भी दिव्य भाव भक्ति पूर्वक हम अर्चना करते हैं, तो साक्षात समूषण में बैठ करके दिव्य अर्चना के फल को हम प्राप्त होते हैं। इसमें किंचित भी शंका नहीं करना। ऐसे ही हम सम्मेद शिखर जी हमसे 1000-1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर है, कारणवशात अगर हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, लाड़ू नहीं चढ़ा पा रहे वहां पर, तो कोई बात नहीं, यहां पर हम कृत्रिम सम्मेद शिखर की रचना करके और उसमें भगवान पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर जाकर के हम यहीं पे लाड़ू चढ़ा करके उसी सम्मेद शिखर की वंदना के फल को प्राप्त करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं घर पे बैठे रहेंगे, महाराज जी अब इतने सुबह कौन उठ के आएगा, और फिर पानी आ गया तो कपड़े गीले हो जाएंगे, कितने कपड़े सुखाएंगे, ऐसा तो नहीं सोचोगे? अरे कपड़ा लत्ता उन्ना ये सब तो गीले सूखते होते रहेंगे, गीले होते रहेंगे, सूखते रहेंगे, इनमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर अब तो ज्यादा समस्या भी नहीं है, घर घर में वॉशिंग मशीन है, ड्रायर में डालो 10 मिनट में सूख के फर। अब वो दिन तो चले गए कि जब घंटों घंटों लटका के सुखाना पड़ते थे, अब तो ड्रायर चल गया है, वॉशिंग मशीन चल गई है, सब टेंशन अब तो। पर समस्या यही हो गई है, जितनी जितनी सुविधाएं आ गई ना, हम उतने ज्यादा लेजी होते चले जा रहे हैं, आलसी प्रमादी होते चले जा रहे हैं। इसलिए कोई विकल्प नहीं चलेगा, कोई आनाकानी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई मजबूरी नहीं होगी उस दिन। 3 दिन आपको केवल भक्ति के लिए दी जा रहे हैं। 3 दिन आपको दम से भक्ति करना है, मन से, तन से, धन से, सभी प्रकार से भक्ति करना है। जिसके पास धन की कमी हो वो तन मन लगाना, जिसके पास तन स्वस्थ ना हो, धन भी नहीं हो, वो कम से कम मन लगाना, पर आना जरूर। उस सम्मेद शिखर की रचना पिछले वर्ष वही रचना आगरा में हुई थी। सम्मेद शिखर की बहुत विशाल प्रांगण में रचना की थी, लगभग 28-30-31 फीट ऊंची टोंक के ऊपर भगवान पार्श्वनाथ की टोंक बनाई गई थी उसमें। और भाग्य से कहो ऐसा जैसा झमाझम पानी गिरा 3 दिन कंटिन्यू, वैसे धूप खिली हुई थी और उन 3 दिनों में इतना जबरदस्त पानी गिरा, परंतु पंडाल खाली नहीं रहा। ये गजब की बात थी, पूरा पंडाल ऐसा ठसाठस भरा था। और पंडाल छोटा मोटा नहीं समझना, कितना बड़ा पंडाल था, आपका ये बाहर का पूरा ग्राउंड लग जाएगा, इससे बड़ा पंडाल था, इससे डबल होगा। बाहर का जो आपका पूरा प्रांगण है ना, जिसमें अपनी रचना हो रही है, विधान वगैरह वो प्रोग्राम जो हुआ था, इससे लगभग 1.5 गुना डबल पंडाल होगा। इतना पंडाल पूरा ठसाठस भरा रहा, पानी झमाझम गिरता रहा। गिरते हुए पानी में सभी लोगों ने नाचते गाते हुए शिखर जी की वंदना की और लाडू चढ़ाया टॉप पे जाकर के।
अपन भी आज कल मतलब अभी रचना होना शुरू हो गई है, तो देवों ने भी आकर के वो स्थान शुद्धि किया है, ठीक है। अब रचना होगी और रचना के बाद एक मुख्यता यह है कि 23 पात्र यहां पर विशेषता से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्माण महामहोत्सव है, इसलिए 23 प्रमुख परिवार चुने जा रहे हैं। राशि बहुत अल्प रखी हुई है, इसलिए टेंशन नहीं करना। 23 परिवार जोड़े नहीं, 23 पूरे के पूरे परिवार चुने जा रहे हैं, जो परिवार सर्वप्रथम आकर के रचना के उपरांत उस सम्मेद शिखर की जो रचना हम कर रहे हैं, उस रचना का शुद्धिकरण संस्कार जो होगा उन 23 परिवारों को ही मिलेगा, और वो भी सामान्य नहीं। हम स्वयं, हमसे मतलब हम नहीं जाएंगे, 23 परिवार, उनके साथ और सब लोग भी जाएंगे। मुख्यता से 23 परिवार स्वयं यहां से कलश लेकर के जाएंगे, कूप से वहां पर जल भराएगा, शुद्धि करके प्राशो होकर के वहां पर जल भरा जाएगा। उस कलश को स्वयं अपने माथे पर रख के लाना है, और फिर उस कलश से मंत्रों के द्वारा पूरे सम्मेद शिखर की रचना की स्वयं आपको शुद्धि करना है। फिर 23 में से एक पात्र का चयन होगा। अब 23 से तो करा नहीं सकते, नहीं तो भीड़ लग जाएगी ज्यादा, इसलिए 23 में से एक पात्र का चयन करेंगे, बोली नहीं होगी उसमें, उसके भाग्य की परीक्षा करेंगे हम। कौन भाग्यात्मा पुण्यात्मा जीव ऐसा होगा जो भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को ला करके उस स्वर्ण भद्रकूट के ऊपर विराजमान करेगा। अभिषेक होगा नीचे, एक पहले दिन का अभिषेक नीचे होगा, नीचे मतलब रचना के नीचे, और पूजन आदि होकर के वही परिवार उस स्वर्ण भद्रकूट में भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को विराजमान करेगा, जो 3 दिन तक प्रतिमा वहीं विराजमान रहेगी, और 3 दिन तक रचना का दर्शन, वंदना का लाभ हम सभी भव्यों को प्राप्त होगा। यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर और बाकी है। उसके बाद पूजन आदि की क्रिया जो भी होने के उपरांत शाम को महाआरती होगी, वो भी सामान्य नहीं होगी। महाआरती बाकायदा गाजे बाजे के साथ, पूरे ड्रेस कोड के साथ, राजे महाराजाओं की ड्रेस उनको मिलेगी, और ड्रेस कोड के साथ राजा रानी सब अपने पूरे परिकर के साथ, परिवार के साथ, दल बल के साथ, गाजे बाजे के साथ। बग्गी होगी तो संभवतः, बग्गी का मैंने बोला है कि आप लोग देखना, जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। बग्गी आदि के माध्यम से वहां से आरती स्वयं आप अपने घर से सजा के आरती लाओगे, आपको ही सजाना होगी आरती, तो स्वयं अपने अनुसार जितनी सुंदर से सुंदर हो सकती है उतनी सुंदर से सुंदर आरती को लेके आएंगे। गीत संगीत के साथ यहाँ पे शाम को आरती होगी। पुनः दूसरे दिन जो 23 परिवार में से एक परिवार, जो बोली के माध्यम से एक परिवार चुना जाएगा 10 तारीख को, जो उस सम्मेद शिखर जी की रचना का उद्घाटन करेगा। प्रथम व्यक्ति वो बनकर के, प्रथम सौभाग्यकर्ता बन करके सबसे पहले वंदना के लिए वो उद्घाटन करेगा, और वही सबसे पहले शिखर जी की वंदना करेगा। वही व्यक्ति श्री जी को नहीं, फिर दूसरे दिन का अभिषेक तो शिखर जी की टोक पे ही होना है, इसलिए दूसरा अभिषेक शिखर जी की टोक पे होगा 11 तारीख को। 23 पात्रों को भी सौभाग्य मिलेगा अभिषेक का। बाकी जो प्रमुख पात्र हैं उनकी चयन बोली आदि के माध्यम से जैसी व्यवस्था रखी हुई कमेटी ने वैसी होगी। उसके उपरांत निर्माण लाडू जब चढ़ा जाएगा, तो एक निर्माण लाडू जो 23 किलो का बना रहे हैं ये कमेटी वाले, एक निर्माण लाडू 23 किलो का, उसके लिए बोली होगी। 3 रत्नत्रय के प्रतीक स्वरूप 3 निर्माण लाडू कितने किलो की, 11.5 किलो के, उनको बोली से चयन होगा। 23 जो पात्र हैं उनके लिए 5-5 किलो की, 5.5 किलो के लाडू उनके लिए बिना किसी बोली 23 पात्रों को अलग से मिलेंगे। वो 23 पात्र टोंक पर जाकर के लाडू चढ़ाएंगे। उसके बाद शाम को पुनः आरती होगी। तीसरे दिन पुनः जो 23 पात्र हैं और जो सामान्य सभी पात्र रहेंगे, सब मिलकर के सम्मेद शिखर जी की जो रचना है, उस सम्मेद शिखर जी महामंडल विधान के द्वारा सम्मेद शिखर जी की अर्चना करके असीम पुण्य का संचय करेंगे, कर्मों की छपना करेंगे। उसके बाद भगवान जी को पुनः 23 में से एक पात्र फिर चुना जाएगा, जिसने विराजमान किए थे उसको छोड़ करके अब बच्चे 22, तो 22 में से पुनः एक पात्र चुना जाएगा। वो पात्र श्री जी को वापस से उस रचना से ले जाकर के मंदिर जी में विराजमान करेगा। उसके बाद अभी फिल्म खत्म नहीं हुई, उसके बाद शाम को भगवान जी का तो मोक्ष हो गया, वो तो चले जाएंगे, परंतु वह पवित्र स्थान जो
कूट के, श्रवणभद्र कूट के नाम से आज भी जाना जाता है। उस कूट पर, उस कूट की हम यहीं से नीचे से शाम को आरती वंदना करेंगे। बीच बीच में कुछ नाटक आदि के प्रोग्राम भी हैं। पहले दिन शायद नाटक है, दूसरे दिन संगीत संध्या है, तीसरे दिन शायद फिर नाटक है, जैसा भी है वो आपको पर्चा सब दिया हुआ है, बना हुआ है, उससे आप टैली कर लेना। और सभी को अपनी जो मोबाइल की डिबिया है इसका आपको सदुपयोग करना है। सभी को फोन कर करके बोलना है कि भैया हमारे नगर में सम्मेद शेखर जी जैसे समोषण पधारता है, ऐसे समोषण साक्षात हमारे नगर में पधार गई है। अब कहीं कोई नहीं, कॉलोनी कॉलोनी मत देखना कि इस कॉलोनी को उस कॉलोनी, सारी कॉलोनी जैन नगर में समाएंगी अब, ठीक है। इसलिए आप पूजन करो, अभिषेक करो, जहां जहां मंदिरों में जो जो प्रोग्राम हो सक कर लेना, परंतु जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है उस समय पर यहाँ पे सभी को उपस्थित होना है, ऐसा सबको मैसेज कर दियो, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादश निर्वाणी माता की